हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके सेंटर। आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके उत्तराखंड की जीएस पार्ट के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही में सेंट्रल लेवल पर होने वाले एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज जो हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। और सबसे पहला बंदरगाह देखेंगे कांडला। तो यह कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह है जो आपका पश्चिमी तट पर स्थित है। इससे मैं संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला है कि यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है और ये बंदरगाह मुख्यतः जो है आयात के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से आयात सामग्री है पेट्रोलियम एवं उर्वरक। यह कांडला बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह भी है और मुक्त व्यापार केंद्र भी इस कांडला बंदरगाह को बनाया गया है। स्थित है आपका गुजरात में। अगला बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक रूप से है और महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहो या भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहो, वह मुंबई बंदरगाह ही है। सर्वाधिक व्यापार भी इसी बंदरगाह से होता है, इसलिए न्हावा शेवा नाम का एक बंदरगाह बनाया गया है इसकी सहायता के लिए। अगला बंदरगाह है न्हावा शेवा। इसे हम लोग JNPT यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। महाराष्ट्र में ही स्थित है और यह कृत्रिम रूप से बनाया गया है। क्योंकि मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह इसे बनाया गया है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भी यही है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह बनाया है न्हावा शेवा में। अगला बंदरगाह है मर्मुगोवा। यह मर्मुगोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है और प्राकृतिक बंदरगाह है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे यह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। दूसरा, गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। तो मर्मुगोवा बंदरगाह आपका स्थित है गोवा में और प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर स्थित है कर्नाटक में। यह भी प्राकृतिक बंदरगाह है और कुद्रेमुख की जो लौह अयस्क है, जो खान कुद्रेमुख में है, वहाँ से आने वाला लौह अयस्क जो है यहीं से ही निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह आता है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह स्थित है केरला में और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन स्थित है आपका तमिलनाडु में। यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह ही है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला कि यह मन्नार की खाड़ी पर स्थित है। दूसरा, यह एक छिछला बंदरगाह है, अतः बड़े जहाज़ जो हैं मुख्य तट से कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं और सामग्री इसके बाद छोटे छोटे जहाज़ों से ले जाई जाती है। यानी इसका जो तट है वह छिछला है, इसलिए बड़े जहाज़ जो हैं तट तक नहीं आ पाते हैं और कुछ किलोमीटर पहले रुक जाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे जहाज़ों से वह सामान को तट तक लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला बंदरगाह है, हाँ, और यहाँ पर मत्स्य उद्योग अधिक होने के कारण इसे मत्स्य पतन भी कहा जाता है। किसे? तूतीकोरिन बंदरगाह को। अगला बंदरगाह है चेन्नई। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है जो देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, सबसे बड़ा कृत्रिम न्हावा शेवा और सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई। लेकिन यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। न्हावा शेवा के बनने से पहले चेन्नई जो था वह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह था, लेकिन अब जो है वह न्हावा शेवा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो आपका स्थित है महाराष्ट्र में। अगला बंदरगाह आता है एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह, यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है
इसे चेन्नई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में बनाया गया है और देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह जो है एन्नौर बंदरगाह ही है। इससे पहले हमने पढ़ा था मुंबई बंदरगाह की सहायता के लिए बनाया गया है न्हावा शेवा। इसी प्रकार से चेन्नई बंदरगाह की सहायता के लिए बनाया गया है एन्नौर बंदरगाह को। एन्नौर आपका स्थित है तमिलनाडु में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात है कि यह जो है देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। अगला बंदरगाह आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका स्थित है आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक बंदरगाह है यह भी। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी होने के कारण ये तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो विशाखापट्टनम जो है वह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जो आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला बंदरगाह आता है पारादीप। पारादीप आपका स्थित है उड़ीसा में और झारखंड और उड़ीसा का जो लोहा जापान को निर्यात किया जाता है वह भी इसी बंदरगाह से किया जाता है पारादीप। पारादीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में। अगला आता है कोलकाता हल्दिया। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह जो है वह समुद्र के तट पर नहीं है जबकि हुगली नदी के तट पर स्थित हैं और जितने भी बंदरगाह हैं वे सारे समुद्र के तट पर ही स्थित हैं, लेकिन यह एक ऐसा बंदरगाह है जो नदी के तट पर स्थित है। इसकी सहायता के लिए बनाया गया है हल्दिया बंदरगाह और ये हल्दिया बंदरगाह जो है वह समुद्र के तट पर स्थित है जबकि कोलकाता बंदरगाह जो है वह हुगली नदी के तट पर स्थित है। खिदिरपुर और डायमंड हार्बर जो हैं इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। पोताश्रय का मतलब होता है जहाँ पर पानी के जहाज रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। यह पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में स्थित है और वहाँ की राजधानी भी है। यह भी एक प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह ही है। तो प्रमुख रूप से 13 बंदरगाह को हमने देख लिया है। सबसे बड़ा प्राकृतिक मुंबई, सबसे बड़ा कृत्रिम न्हावा शेवा, सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम का और मत्स्य उद्योग के नाम से जो बंदरगाह फेमस है वह है तूतीकोरिन का जो तमिलनाडु में स्थित है और कोलकाता बंदरगाह जो है नदी के मुहाने पर स्थित है। एन्नौर बंदरगाह के बारे में हमने देखा था कि यह देश का प्रथम कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है। इससे पहले हमने कांडला बंदरगाह के बारे में पढ़ा। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। ज्वारिया बंदरगाह है और मुक्त व्यापार क्षेत्र भी स्थित है। इसके अलावा भी बहुत सारे बंदरगाह हैं। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से उन्हें देख लेते हैं। पहला है मांडवी गुजरात में। दूसरा स्थित है ओखा, यह भी गुजरात में स्थित है। द्वारका, पोरबंदर और भावनगर, ये सारे क्या हैं गुजरात के बंदरगाह हैं। मांडवी, ओखा, द्वारका, पोरबंदर और भावनगर। अगला बंदरगाह आता है रत्नागिरी जो स्थित है आपका महाराष्ट्र में। अगला बंदरगाह आता है कारवार। कारवार स्थित है कर्नाटक में। अगला है कासरगोड, कन्नानूर, कोझीगोड, क्विलोन, एलेप्पी, ये स्थित हैं आपके केरला में। और टोंडी, नागपट्टनम, कराईकल स्थित है तमिलनाडु में। और मछलीपट्टनम, एन्नौर स्थित है आंध्र प्रदेश में। और गोपालपुर स्थित है उड़ीसा में। गोपालपुर और पारादीप उड़ीसा के बंदरगाह हैं। एन्नौर आपका आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। कराईकल तमिलनाडु में। नागपट्टनम, टोंडी भी तमिलनाडु में। बाकी कासरगोड, कन्नानूर, कोझीगोड और क्विलोन ये स्थित हैं आपके केरला में। इस प्रकार से आज हमने देखे बंदरगाहों के बारे में कि कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।